मुन्नी के पापा इस समय पहुंच चुके हैं पत्नीटॉप। जी हाँ, मुन्नी के पापा यानी कि बजरंगी भाईजान, जिन जिन लोगों ने ये मूवी देखी थी, उसमें एक किरदार था छोटी बच्ची का, मुन्नी का, और उसमें जो फादर का रोल यानी कि पापा का रोल जिन्होंने निभाया वो हमारे साथ मौजूद है। और इस समय बड़ी बात है कि उधमपुर के पत्नीटॉप में है। तो सनी देओल की बात करें तो काफी मारदाड़ वाली फिल्में करते हैं। क्या जो पर्सनल लाइफ भी उनकी उसी तरह की है या तो चेंज है? 360 डिग्री ऑपोजिट। अच्छा। वो आते भी हैं बड़े खामोशी से। बाकी सारे लोगों के तो 10-15 लोग साथ में होते हैं, वो अकेले आते हैं, एक बंदा होगा छाता लेके। उनका ऐसा है नहीं कि लोग नहीं है, लेकिन वो बहुत ग्राउंडेड आदमी है। 50 से ज्यादा बॉलीवुड की फिल्में कर चुके हैं। अगर फिल्म की बात करें, बजरंगी भाईजान का जिक्र तो मैंने किया है, उसकी के साथ गदर 2 की बात करें, उसके साथ ही केसरी, और भी बहुत सारी मूवीज इन्होंने की है। सर कैसा लगा? जैसे बात करें तो सलमान खान के साथ मूवी करना, सनी देओल के साथ करना, और भी कई कलाकारों के साथ, तो किस तरह का एक्सपीरियंस रहा आपको? हर एक्टर के साथ काम करके कुछ ना कुछ आप सीखते हो, आप बस सीखने के लिए तैयार हो। तो सनी देओल ऑडियंस को बड़ा मजा आने वाला है। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। एक फिल्म की शूटिंग यहाँ चल रही है, उसके चलते यहाँ पहुंचे हैं। पहले तो आपका सर बहुत बहुत स्वागत है दैनिक स्टेट समाचार में। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे सेट पे आने के लिए और हमें दावत देने के लिए। सर, जो शूटिंग चल रही है, हम जानना चाहते हैं कि किस तरह की मूवी और क्या नाम है इस फिल्म का? इस फिल्म का टाइटल है अरण्य श्राप, और ये इसका मतलब ये है कि जंगल है, और श्राप तो सबको मालूम ही है क्योंकि एक जंगल की ही कहानी है। और ये इट्स अ हॉरर फिल्म। एक ऐसा जॉनर है जो बहुत कम बनता है, और बनता भी है तो उसमें थोड़ा सा लोग क्या कहते हैं कि बचगानी चीज़ें होती हैं, क्योंकि आज की ऑडियंस बहुत समझदार हो चुकी है। इंटरनेशनल चीज़ें, सीरीज़, कोरियन, ईरानी, हॉलीवुड, वो सब देखने के बाद हम जब वैसी चीज़ें बनाते हैं जो टीवी पे आया करते थे, तो एक वक्त ऐसा था कि तब अच्छा लगता था। लेकिन अब ऑडियंस इतनी एक्सपोजर मिल चुका है उनको, दे आर लाइक एक्सपोज टू ऑल द OTT प्लेटफॉर्म्स ऑफ द वर्ल्ड नाउ डेज। तो उन्हें ऐसी चीज़ें बना के देने का वक्त आ गया है जिसमें हम कुछ हट के, कुछ अलग पेश करें। हमारी ये कोशिश है कि हम अपने हुनर को, अपने टैलेंट को, अपने तरीके से, जो भी हमारे JNK के मोस्टली लोग हैं उनको इसमें एज एन एक्टर, एज ए डायरेक्टर, बाकी सारी चीज़ें, एज ए प्रोडक्शन, बाकी चीज़ें जो होती हैं उसमें यूज़ करें। इधर की अपनी इंडस्ट्री पे काम करें, इधर की फिल्में बनाकर बॉलीवुड में पेश करें, दुनिया के फेस्टिवल्स में भेजें, और कहीं ना कहीं अपना JNK का नाम आगे बढ़े, रोशन करें, और एक अलग चीज़ दुनिया को पेश करें। हमारी भी कोशिश ये है कि इसमें बहुत ऐसी अलग अलग चीज़ें देखने को मिलेगी। हर कहानी कहीं ना कहीं देखा जाए तो यार इससे इंस्पायर्ड होती है। हमने एक ओरिजिनल सब्जेक्ट को कोशिश की है टच करने की, और प्रेजेंटेशन हमारा अलग होगा। बहुत सारे लोगों ने फिल्में बनाई है, लेकिन हमने ये सब्जेक्ट पे नहीं बनाई है, तो हमारा नज़रिया अलग होता है, डायरेक्टर का विजन अलग होता है, एक्टर का काम करने का तरीका अलग होता है। और हमारी यही कोशिश है कि पूरी अपनी इंडस्ट्री को, जम्मू एंड कश्मीर की जो फिल्म इंडस्ट्री है, उसको हम इंडिया और वर्ल्ड मैप पे लाएं। तो ये हमारे साथ इस समय मौजूद हो, लेकिन इनकी वेशभूषा की बात करें तो ऐसा लग रहा है कोई पुलिस वाले हो या फिर फॉरेस्ट ऑफिसर हो। सर, हम जानते हैं कि किरदार किस तरह का आपका, क्या यूनिफॉर्म देख के लग रहा है पुलिस वाले या फॉरेस्टर है कोई? फॉरेस्ट है ये, पुलिस वाला नहीं है। और उनका लुक भेदभाव भी ऐसे ही होता है, सिमिलर। और कहानी ऐसी एक फॉरेस्टर की है, और फॉरेस्ट की ही कहानी है, जंगल पे आधारित है। एग्जैक्टली। और लेकिन पूरा प्लॉट हम ऑफ कोर्स रिवील नहीं कर पाएंगे, लेकिन यही है कि ऑडियंस को बड़ा मज़ा आने वाला है। और कुछ आर्टिस्ट जो हैं, मेन किरदार हैं इस फिल्म के, वो वही जम्मू एंड कश्मीर से ही हमने लिए हैं। और कुछ किरदार बाहर से भी लाने पड़ते हैं, तो उनको बाहर से लाया है। और राइटिंग, डायरेक्शन और टेक्निकल स्टाफ, DOP वगैरह हमारे बाहर से हैं। और हमारी यही कोशिश है कि यहाँ पे ग्रूम करें, यहाँ पे पूरा टैलेंट हमें बाहर से किसी और को ना लाना पड़े। हमने खुद की तरफ से हम कोशिश करें कि इक्विपमेंट हासिल अपना रख लें। डायरेक्टर्स, एक्टर्स वगैरह तो हैं ही हैं, सिनेमेटोग्राफर्स प्रोड्यूस करें, अच्छे राइटर्स की ज़रूरत है, अच्छे सिंगर्स, अच्छे म्यूजिशियंस की ज़रूरत है। क्योंकि यहाँ पे होता है कि अल्टीमेटली सबको पर्दे के सामने आना है, तो सिर्फ एक्टिंग नहीं है, एक्टिंग के अलावा भी हज़ार नहीं तो मतलब 100 ऐसे प्रोफेशंस हैं, 100 ऐसे चीज़ें हैं जो इस फिल्म मेकिंग के काम में आती हैं। तो दैट मीन्स बहुत सारी चीज़ें हैं, लाइक यू कैन बिकम अ सिनेमेटोग्राफर, यू कैन बिकम एन एडिटर, यू कैन बिकम अ साउंड डिज़ाइनर, कॉस्ट्यूम डिपार्टमेंट, हेयर एंड मेकअप डिपार्टमेंट, देयर आर मेनी अदर डिपार्टमेंट्स इन द फील्ड ऑफ फिल्म मेकिंग, एक्टिंग के अलावा भी। लेकिन सबको क्या होता है कि खुद को देखना सबको अच्छा लगता है पर्दे के सामने। और शोहरत तो डेफिनेटली, ये हम फिल्म देखते हैं तो उसके एक्टर को हम जानते हैं, यार उसका राइटर कौन था, यार डायरेक्टर, उतना सोचना पड़ता है। तो इसीलिए काफ़ी सारे लोगों का यही मानना है कि पर्दे के सामने जो है उसी को पॉपुलैरिटी मिलती है।
और उसमें भी कोई ख़राबी नहीं है, लेकिन उसमें देखा जाए तो इट्स कंसिडर्ड एज वन ऑफ द टफेस्ट प्रोफेशंस इन द वर्ल्ड। और हर किरदार में घुलना, उसको निभाना, एक तो होता है लाइन याद कर लो और बोल दिया, वो भी ठीक है, लेकिन अपने किरदार में आप घुस जाओ और उसको इस तरीके से पेश करो कि दुनिया के सामने ऑडियंस को दिखे कि ये मीर सरवर नहीं है, वो पर्टिकुलर किरदार है। तो वहाँ पर आपने इंसाफ किया है उस फ़न का और अपने अपने परफॉर्मेंस का। और यही कोशिश है कि अपने हुनर पे हमें काम करना चाहिए, नेक नीयती पे तैयारी करनी चाहिए, कभी ना कभी मौका मिलेगा, उस मौके को ग्रैब कर लें, और लक वही है। बिल्कुल। मीर सरवर जी की बात करें तो ये हमारे जम्मू कश्मीर के हैं, कश्मीर से रहने वाले हैं और 50 से ज़्यादा बॉलीवुड की फिल्में कर चुके हैं। अगर फिल्म की बात करें, बजरंगी भाईजान का जिक्र तो मैंने किया है, उसकी के साथ गदर टू की बात करें, उसके साथ ही केसरी और भी बहुत सारी मूवीज इन्होंने की है। सर कैसा लगा? जैसे बात करें तो सलमान खान के साथ मूवी करना, सनी देओल के साथ करना और भी कई कलाकारों के साथ, तो किस तरह का एक्सपीरियंस रहा आपको? क्योंकि आप जम्मू कश्मीर से हैं, तो जो बड़े बड़े कलाकार देखते हैं कि हम बड़े शहरों से होते हैं, लेकिन एक जम्मू से यानी कश्मीर से जाकर वहाँ पहुँचना और बड़े कलाकारों के साथ कार्य करना, कैसा वो रहा अनुभव? बहुत अच्छा लगता है। बेसिकली क्या है कि शुरुआत में जिन 90s में जब फिल्में देखना शुरू किया है, जिनसे भी पहली फिल्म सैफ, दूसरी फिल्म सलमान खान, तो इन सब को बचपन से हम देखते आए हैं। और जब सामने देखते हैं तो वहाँ पे ऑफ कोर्स उस स्टार स्ट्रक तो इंसान हो ही जाता है, लेकिन एक ऐसी एक जो जर्नी मेरी रही है बड़ी इंटरेस्टिंग रही है, स्पोर्ट्स की, फिर उसके बाद थिएटर की, मॉडलिंग, स्पोर्ट्स, मॉडलिंग, थिएटर, टीवी, फिल्म्स। तो इस मरहले में ऐसा इंसान को ग्रूम कर दिया, सिखा दिया चीज़ों के बारे में कि आप थोड़ी सी मैच्योरिटी इंसान को हासिल होती है और यू हैंडल इट अच्छे से। अगर मान लीजिए कि बचपन में या 99 में जब मैं मॉडलिंग करता था, तब मिलता तो ज़माना अलग था, मौका अलग था, तो शायद मैं उस वक्त उस सिचुएशन को उतना अच्छे से हैंडल ना कर पाता, क्योंकि अल्टीमेटली देखा जाए तो हैं तो इंसान ही, स्टार हैं तो इंसान। कहीं ना कहीं फिर इंसान क्या होता है कि अक्सर जी हुजूरी करता रहता है या फिर बहुत सारी तारीफ़ें करता रहता है, लेकिन जब आप अच्छे ऐसे सब्जेक्ट पे, जैसे कि फैंटम में सैफ के साथ क्रिकेट का टॉपिक छड़ा था, ही वॉज़ वेरी गुड एट, और खेलता भी अच्छा है, फादर भी क्रिकेटर थे, तो एक जनरल क्रिकेटिंग टॉपिक छड़ा, जनरल बातें चली वर्ल्ड पॉलिटिक्स की। बजरंगी के टाइम पे वन हम पहलगाम में शूट कर रहे थे आड़ों में, तो वहाँ पे हमने पेड़ों के जिक्र सलमान खान के साथ, जिस टॉपिक पे वो कोई सोच भी नहीं सकता कि वो बात करेंगे, एनवायरनमेंट पे बात की उन्होंने, पेड़ों पे बात की उन्होंने। तो बड़ा मज़ा आता है वहाँ पे ऐसे एक्टर्स से मिलने के लिए। और अक्षय कुमार के साथ तो मैं तो बड़ा फ़ैन रहा बचपन में, मार्शल आर्ट्स में खुद भी रहा हूँ, वो भी थे, अभी भी करते हैं, तो उनसे स्पोर्ट्स की बात करते रहे। अभी सुनील शेट्टी के साथ मैंने एक फिल्म की थी हंटर, तो उनको मैंने ये बताया कि आपका वो पंच बड़ा अच्छा लगता था। उनके साथ एक्शन सीक्वेंस करते हुए ऑन शॉट मुझे कहा कि आराम से इधर से लग जाएगी, ऐसे ऐसे कर, ऑन शॉट उन्होंने बताया, कुछ और चीज़ें सिखाई। तो हर एक्टर के साथ काम करके कुछ ना कुछ आप सीखते हो, आप बस सीखने के लिए तैयार होने चाहिए। तो सनी देओल की बात करें तो काफ़ी मारदाड़ वाली फिल्में करते हैं, क्या जो पर्सनल लाइफ भी उनकी उसी तरह की है या तो चेंज है? 360 डिग्री ऑपोजिट। अच्छा। वो आते भी हैं बड़े खामोशी से, बाकी सारे लोगों के तो 10-15 लोग साथ में होते हैं, वो अकेले आते हैं, एक बंदा होगा छाता लेके। उनका ऐसा है नहीं कि लोग नहीं है, लेकिन वो बहुत ग्राउंडेड आदमी है, धर्मपाल जी की तरह बिल्कुल ज़मीनी इंसान है, बहुत कमाल, सॉफ्ट। उनसे आप बड़ी ऊंची आवाज़ में बात भी नहीं करते हैं, लेकिन जब एक्शन होता है तो वहीं पे समझ में आता है ये क्या हो गया, ये कौन आ गया इनके अंदर। तो वैसा ही वाला हाल है, और ये एक्टर की पहचान है, जो आपकी पर्सनैलिटी के ऑपोजिट आप किरदार निभाते हो, और उनको लोग एक्शन में ही पसंद करते हैं। और बड़ा मज़ा आया उनके साथ काम करते हुए। अभी हाल ही में मैंने बॉबी देओल के साथ भी अभी फिल्म में की थी साउथ की, तो उनके साथ भी काम करके बड़ा अच्छा लगा। वैसे भी वो थोड़े बात करते हैं कंपेयर टू सनी पाजी, तो ऐसे खामोश बैठे रहते हैं, वो ज़्यादा बात नहीं करते। लेकिन कहीं ना कहीं हर किरदार के साथ, हर एक्टर के साथ सीखने को मिलता है काम। आप हमेशा अपने लिए एक तरह को एज ए स्टूडेंट जाइए फिल्म सेट पे, किसी भी मीटिंग में, किसी भी ऑडिशन में फॉर दैट मैटर, कि यहाँ से सीख के मुझे कुछ निकलना है। अगर आपने ऐसा एक एक्सपेक्टेशन रखी है, आपने एक अपना नेचर इस तरह का बनाया, तो हर दिन आप कुछ ना कुछ सीखोगे, और उसको सीख के याद रखने के लिए कलम बंद करो और लिखो या रिकॉर्ड करो और उस पर काम करो, प्रैक्टिस करो उस चीज़ के लिए, तो कहीं ना कहीं वो आपकी ज़िंदगी में काम आए, प्रोफेशन में। जी शुक्रिया। तो ये हैं सरवर मीर जी और मुन्नी के पापा, जैसे मैंने पहले जिक्र किया था आपसे, और हमें भी बेसब्री से इंतज़ार रहेगा इस फिल्म का, अरण्य श्राफ, जो फिल्म का नाम है, जंगल पे आधारित है। और हम भी इंतज़ार करेंगे, हमारे दर्शक भी इंतज़ार करेंगे कि आखिरकार कब ये पतनटाप में शूट हुई फिल्म हमें देखने को मिले।